हाय एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं या कोडिंग सीख रहे हैं तो पैलिंड्रोम वर्ड आप कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। और अगर आप प्लेसमेंट या कोडिंग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। आज के इस वीडियो पे हम पैलिंड्रोम की लॉजिक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और उसका जावा प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझेंगे कि हमारे इंटरव्यू में हमको क्वेश्चन की किस वे से पूछा जाता है, यानी कि हमको कौन सी वे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं एक तरीका बता रहा हूँ। इंटरव्यू में क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी पूछ सकते हैं। राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक whether a given number is a palindrome number or not। आपको यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि आपको एक जावा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर एक नंबर को वैलिडेट करके आपको बताना है कि ये नंबर पैलिंड्रम नंबर है या पैलिंड्रम नंबर नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस अभी आपने देखा, इस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि पैलिंड्रम नंबर। तो पैलिंड्रम नंबर आखिरकार होता क्या है? A number is a called palindrome if it remains the same when its digits are reversed। अगर उसकी डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए ओरिजिनल नंबर का और वो रिमेन सेम होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये आपने जो नंबर इनपुट किया है वो एक पैलिंड्रम नंबर है। एग्जाम्पल, मैं एज ए यूजर अगर नंबर इनपुट करता हूँ 1 to 1 तो हमारे कंसोल पे दिखेगा कि दिस इज अ पैलिंड्रम नंबर। बिकॉज अगर 1 to 1 को मैं रिवर्स कर देता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? 1 to 1। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू रिवर्स, दैट मीन्स इट इज अ पैलिंड्रम नंबर। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जहां पर पहले हमको ये समझना है कि पैलिंड्रम नंबर किसे बोलते हैं। राइट, तो हमारे कोड का रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले कि मुझे यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। राइट, मैं यूजर से जो इनपुट लूंगा नंबर वो एक इंटीजर फॉर्मेट में होगा। राइट, तो मुझे इनपुट लेना है नंबर यूजर से और उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर। और आउटपुट पे मुझे क्या दिखाना है कि दिस नंबर इज अ पैलिंड्रम नंबर अगर पैलिंड्रम नंबर है। अगर नहीं है तो मुझे कंसोल के ऊपर प्रेजेंट करना है कि ये नंबर पैलिंड्रम नंबर नहीं है। ये है मेरा कोड का रिक्वायरमेंट और इस कोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे कोड लिखना है। कोड लिखने से पहले सबसे पहला काम होता है लॉजिक बिल्ड करना। डे 1 से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि अगर मुझे एक कोडर बनना है, मुझे कोडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं कभी भी कोडिंग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को याद नहीं रखूंगा। मैं क्या करूंगा? इंस्टेड ऑफ मेमोराइज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम तो मुझे लॉजिक बिल्डिंग करना आना चाहिए, यानी कि मैं लॉजिक बिल्ड करना सीखूंगा। तो इस पर्टिकुलर पैलिंड्रम प्रॉब्लम के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि उसका लॉजिक क्या है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया कि अगर एक नंबर पैलिंड्रम है तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं उसको रिवर्स कर दूंगा वो सेम रहेगा, तभी हम उसको बोलेंगे कि ये नंबर ओरिजिनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि स्टेप 1 पे जो नंबर मुझे प्रोवाइड किया जाएगा तो मैं उसकी लास्ट डिजिट निकालूंगा। तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, यानी कि रिमाइंडर मुझे मिल जाएगा। तो डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉड ऑफ 10। तो नंबर की साथ अगर 10 की मॉड निकाल लिया जाए तो मेरे पास लास्ट डिजिट आ जाएगा। राइट, तो 1 to 1 से अगर मैं 10 मॉड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? डेफिनेटली 1 आएगा। राइट, तो स्टेप 2 पे हाँ क्या करेंगे? रिवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रिवर्स 2 बार लिखा है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग ऑफ आवर कोडिंग हम मेंशन कर देंगे कि रिवर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि हम रिवर्स के अंदर 0 को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे?
जो नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है, तो उसका लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए हम उसमें 10 को डिवाइड कर देंगे, राइट। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये स्टेप को रिपीट करेंगे जब तक जीरो नहीं हो जाता। ये हो जाने के बाद जब जीरो हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर के साथ रिवर्स नंबर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर पैलिंड्रम है, नहीं तो पैलिंड्रम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिवर्स को फाइंड आउट की लॉजिक सीख रहे हैं, और रिवर्स फाइंड आउट करने के बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके उसको कंपेयर करते हैं, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको दो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। किसी नंबर का आप रिवर्स आप काउंट कर पाओगे, अगर आपको बोला जाएगा कि इस नंबर का आप रिवर्स फाइंड आउट करो, तो सिंपली आप रिवर्स को प्रिंट कर दोगे तो आपके पास रिवर्स नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप 1 पे आपको लास्ट डिजिट कैलकुलेट करना है, उसके बाद रिवर्स की ये फॉर्मूला को आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कोई भी नंबर से अगर मुझे लास्ट डिजिट को रिमूव करना है तो मैं उससे क्या करूंगा, 10 डिवाइड करूंगा, और रिमाइंडर पाने के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये है उसका सिंपल लॉजिक। अभी हम लोग ये जो लॉजिक को समझे उसको हम जावा के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि अभी हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे और उसके बाद आउटपुट को चेक करेंगे। तो चलिए मेरे कोड एडिटर पर, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस लॉजिक को बेस करके किस तरीके से हम पैलिंड्रम नंबर को कैलकुलेट करते हैं। अभी आप मेरे कोड एडिटर पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे जो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको जो क्लास के नेम दिख रहा होगा उसका नाम है पैलिंड्रम, क्योंकि हम यहाँ पर पैलिंड्रम नंबर को चेक करने की कोड लिखेंगे। सबसे पहले इनिशियल स्टेज पर आपको पैकेज का नेम दिख रहा है, उसके बाद क्लास की नेम, उसके बाद मेन मेथड। मेन मेथड के अंदर हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे। तो मुझे आप कमेंट पे बताइएगा कि ये जो मेन मेथड है यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखा गया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसका काम क्या है, उसका पर्पस क्या है, आप मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारी कोड की रिक्वायरमेंट है कि हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम एक इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट जावा util डॉट स्टार्ट। तो हमेशा आपको जावा के अंदर सिंटैक्स को सही से लिखना है। अगर आप सिंटैक्स सही से नहीं लिखोगे तो आपकी इस कोड की लेफ्ट साइड में वो रेड मार्क में विजिबल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखती हैं। अभी क्या करेंगे, अभी हम स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। प्रीवियस क्लास पे मैंने आपको बताया था कि तो यहाँ पर लिखेंगे स्कैनर। स्कैनर एक क्लास के नेम में, एससी जो एक रेफरेंस वेरिएबल है, और यहाँ पर जो न्यू लिख रहे हैं वो कीवर्ड है। तो न्यू स्कैनर, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, यानी कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ये है मेरा यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर सिंटैक्स को लिख रहे हैं। यूजर से जो इनपुट लेंगे उसका भी एक डेटा टाइप होगा, राइट। सो उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, क्योंकि हमको इंटीजर नंबर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंट n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूजर से हम नंबर ले रहे हैं तो उससे पहले हमको यूजर को बताना है कि आपको एक नंबर प्रोवाइड करना है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे इंडस्ट्री में हो चाहे हम कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं के दौरान। तो यहाँ पर यूजर को हम बताएंगे कि एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, राइट। यूजर को अभी पता चल चुका है कि उसको एक नंबर इनपुट करना है। अभी हम क्या करेंगे,
वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो इंट ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू n, राइट। ओरिजिनल नंबर को हम n के अंदर असाइन कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, रिवर्स के अंदर हम लोग क्या असाइन करेंगे, 0 को असाइन करेंगे, तभी तो रिवर्स वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा, राइट। सो यहाँ पर हम रिवर्स के अंदर 0 को असाइन कर देते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग एक लूप यूज करेंगे, क्योंकि जो नंबर हम इनपुट करेंगे वो सारा डिजिट को चेक करेगा। यानी कि जो इनपुट हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं 1 to 1 या एग्जाम्पल 1 to 3, जो भी डिजिट प्रोवाइड कर रहे हैं, डिजिट का हर एक प्लेस को ये चेक करेगा। तो यहाँ पर रिपीटेशन होगा, बट यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटेशन इज नॉट फिक्स्ड। प्रीवियस क्लास पे हम लोग सीखे थे फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर। वहां पे यूजर एक इनपुट देता था, यानी कि जो इनपुट देता था उसके हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ आइट्रेशन होता था। वहां पे आइट्रेशन फिक्स था, क्योंकि यूजर जो प्रोवाइड करता था उस हिसाब से आइट्रेट होता था। बट यहाँ पर एक डिजिट की हर एक प्लेस की हिसाब से आइट्रेट होगा, तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नोन। दैट्स व्हाई वी यूज व्हाइल लूप हियर। तो यहाँ पर हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे और एक इंटरव्यू की क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपको पूछा जाता है कि आप अपनी प्रोग्राम के अंदर व्हाइल लूप को इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, तो आप बता सकते हो सर वी यूज व्हाइल लूप बिकॉज नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नोन, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, वाई सबसे पहले हम एक कंडीशन देंगे, n इज नॉट इक्वल टू, n इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि n जो है मेरा वो कभी 0 नहीं हो सकता, राइट। सो यहाँ पर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करें तो यूजर को यहाँ पर बताएंगे कि दिस इज अ पैलिंड्रम नंबर। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। एल्स के अंदर कोई कंडीशंस नहीं होगा, बस हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटिंग स्टेटमेंट सिस आउट कंट्रोल स्पेस, यहां से कॉपी करेंगे। हमेशा आपको सिंटैक्स को सही से लिखना है। दिस इज नॉट ए पैलिंड्रम नंबर, राइट। तो ये आपका कोड समाप्त हो चुका है। तो उसको हम क्या करेंगे, सेव करके रन करेंगे, देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। आउटपुट चेक करने के लिए हम जाएंगे कंसोल के ऊपर, ठीक है। तो कंसोल के ऊपर हमको पूछ रहा है कि नंबर इनपुट दो 121। सो दिस इज अ पैलिंड्रम नंबर, राइट, करेक्ट। उसके बाद दोबारा रन करेंगे, कंसोल पे जाएंगे, दोबारा एक नंबर इनपुट देंगे 123। दिस इज नॉट अ पैलिंड्रम नंबर, यानी कि हमारा कोड सही से काम कर रहा है। अभी हम उसको ड्राई रन करके देखेंगे कि ये लूप कैसे इंटरनली काम करता है, ठीक है। तो चलिए मेरे नोट पर, जहां पर हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम लोग ड्राई रन करके समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक जो नंबर इनपुट किया था वो था 121, जहाँ पे नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स नहीं था। नंबर आ जाने के बाद हम यहाँ पर आइट्रेट कर रहे हैं, राइट। सो ओरिजिनल नंबर क्या था स्टार्टिंग पॉइंट पे, 121, राइट। तो उसके बाद ये जो रिवॉर्ड्स क्या था हमारा, रिवॉर्ड्स के अंदर हम लोग 0 असाइन किए थे। उसके बाद पहला आइट्रेशन पे क्या हुआ, नंबर था 121। 121 की लास्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हमने उस पे 10 मॉड किया था, यानी कि नंबर मॉडुलस ऑपरेटर 10, 10 मॉडुलस 121 मॉडुलस ऑफ 10, मॉड ऑफ 10 कितना आ रहा है आपका 1, राइट। उसके बाद रिवर्स का फॉर्मूला था, तो रिवर्स की फॉर्मूला यूज करने के बाद मेरे पास नंबर आ जाता है 1। उसके बाद फाइनल जो नंबर था मेरा उसकी लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए 10 को डिवाइड करते हैं,
तो नंबर हो जाता है 12। 12 होने के बाद फिर लास्ट डिजिट फाइंड आउट करते हैं, फिर से रिवर्स करते हैं, तो ऐसे करके मेरे पास आ जाता है एक नंबर 121। तो फाइनली जब हम उसके अंदर कंपैरिजन करते हैं तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर, दैट मीन्स दिस इज अ पैलिंड्रम नंबर। ये था उसका लॉजिक। हमने कोड को इम्प्लीमेंट किए जावा के अंदर और फाइनली उसको ड्राई रन करके भी देखे कि ये कोड किस तरीके से काम करता है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कहीं पे क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हो तो मुझे सवाल पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।